नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी इत्मादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी राबिया उद दौरानी का मकबरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राबिया उद दौरानी का मकबरा। और राबिया उद दौरानी है कौन? तो राबिया उद दौरानी औरंगजेब की पत्नी है। और राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और राबिया उद दौरानी जब औरंगजेब से कही कि भैया तुम्हारे पिताजी अपने बीबी के लिए तुम्हारे मम्मी के लिए ताजमहल बनवाए हैं आगरा में, तो तुम भी हमारे लिए कुछ बनवाओ। तो औरंगजेब ने भी सोचा चलो बनवा ही देते हैं। तो औरंगजेब ने भी राबिया उद दौरानी के लिए औरंगाबाद में मकबरा बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है और गलत भी हो जाता है अक्सर बच्चों से, तो आप कन्फर्म कर लीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि या पदवी दी थी। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उद जमा की पदवी दी थी। ऑप्शन ए देखिएगा अबुल हसन को, ऑप्शन बी फारूक बेग को, ऑप्शन सी विशन दास को और ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन डी है आगा जहाँ को। आगा रजा होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अबुल हसन। और जहांगीर ने अबुल हसन को उपाधि दिया था नादिर उज जमा। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है नादिर उस अस्र की उपाधि किसे दी थी? तो उस्ताद मंसूर को, जो पक्षियों का काफ़ी अच्छा चित्रकारी कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा कंबोडिया में, ऑप्शन बी जावा में, ऑप्शन सी सुमात्रा में और ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन डी है बोर्नियो में। ऑप्शन डी है बोर्नियो में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोरोबुदुर कहाँ पे है? तो जावा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका गृह त्याग, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है उनका जन्म, ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग और ऑप्शन डी है उनका प्रबोधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उनके गृह त्याग को, यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और महापरिनिर्वाण उनके मृत्यु जब हुई थी तो उसको उनका जब मृत्यु हुआ था तो उसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। और उनका प्रबोधन या संबोधन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था 5 पंचभगी ब्राह्मणों को। तो याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। ऑप्शन ए देखिएगा तमिल व्याकरण का, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है तमिल कविता का, ऑप्शन बी तमिल व्याकरण का, ऑप्शन सी तमिल वास्तुशास्त्र का और ऑप्शन डी तमिल राजशास्त्र का। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तमिल व्याकरण का। तमिल तोलकाप्पियम क्या है? तो तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। और संगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो संगम का अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया? ऑप्शन ए देखिएगा नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, आपको पता होगा। और इल्तुतमिश दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान है जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किया। और इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया गया था। लिख देते हैं नीचे, चांदी का टंका
और तांबे का जीतल, तांबे का ये जीतल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संस्था, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संस्था, ऑप्शन ए देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी हमीमुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे और प्रथम सूफी संत थे, जिनका दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी बरतुल्ला ने, ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन ए देखिएगा H.N. ब्रेकअप्स, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी जेम्स पेटसर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेब मिलर। और वेब मिलर था कौन? तो एक अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी के साथ था दांडी यात्रा के समय। क्वेश्चन नंबर 10 है और यह लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 से दोस्तों 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए देखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी JB कृपलानी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी JB कृपलानी 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।